हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट्स होता क्या है। तो आइए हम लोग सबसेट्स स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम एक एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करना चाहेंगे। सपोज कीजिए ए आपके पास एक सेट है और उसमें लिखा गया स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ऐसा नोट है स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। एंड एक दूसरा सेट आपके पास है, उसमें ये नोट है कि स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। इस तरीके से आपके पास दो सेट हैं। आपने क्या देखा कि आपके क्लास के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वे निश्चित ही स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। इसी के साथ अगर मैं सी एक सेट और लिखता हूँ और ये लिख देता हूँ टीचर ऑफ योर स्कूल। देखिए मैंने लिखा टीचर ऑफ योर स्कूल। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सी इज सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि बी में मैंने स्टूडेंट्स की बात की है, टीचर्स की बात नहीं की है। तो सी इज सबसेट ऑफ बी ये नहीं कह सकते, इसका मतलब नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से आप दो बातें सीखा। ये जो सिंबल होता है हमारे पास, दिस सिंबल, इसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। अभी आप सबसेट इसको बोलो और इसको नॉट सबसेट। अच्छा, एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो सबसेट है ए इज सबसेट ऑफ बी, इसमें आपने ये वेल डिफाइंड किया हुआ है कि आपके क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स आपके क्लास के स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, आप ऐसा बोल सकते हो, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से उसका रीज़न है, जैसे आप सपोज डेट 11th क्लास में हो तो 12th क्लास का स्टूडेंट आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा आप बोलोगे। इस तरीके से जब आप बोलोगे तो आप श्योर हो कि कुछ ऐसे बच्चे स्कूल के रह गए हैं जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं। जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब हुआ ए जो मैंने सबसेट लिखा है यहीं आप लिखोगे ए इज सबसेट ऑफ बी। डैट मीन ये जो सिंबल होता है सबसेट तो है बट सबसेट में भी ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। इस तरीके से आप नोट करोगे, यानी आप श्योर हो कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं हैं। एलिमेंट की बात आई तो इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। सपोज कीजिए ए बिलोंग टू ए सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए बिलोंग करेगा बी सेट में, ए बी में बिलोंग करेगा। और इस तरीके से बिलोंग किया तो कोई फ़र्क नहीं हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी आप नोट करोगे, ठीक है। इस तरीके से है तो आप क्या नोट करोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर आपको मालूम हो गया कि कोई एलिमेंट बी बिलोंग टू बी और वो बिलोंग टू वही बी बिलोंग टू ए, यानी बी में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं टोटल। और इस तरीके से आप लिखने को पा गए कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ऐसी केसेज के बाद आप ये लिख सकते हो कि ए इक्वल टू बी। तो ऐसी केसेस के बाद ए इक्वल टू बी लिखोगे, लेकिन याद रहे ए इज सबसेट ऑफ ए एंड ए बिलोंग टू बी। तो इसका मतलब ए यहाँ पर प्रॉपर सबसेट हुआ, ये श्योर आप नहीं हो, ठीक है। नहीं हो तो यहाँ सबसेट का सिंबल इस तरीके से लगाएंगे, मीन में बी इक्वल भी हो सकता है। इसी तरीके से बी बिलोंग टू ए भी हो जाए, तो यहाँ भी आप श्योर नहीं हो, और श्योर नहीं है तो हम इक्वल टू भी लगा देंगे। तो इसको कहते हैं सबसेट, इसको सबसेट बोलोगे। और कंडीशन अगर इक्वल नहीं लगाया तो प्रॉपर सबसेट, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था आपके पास। और इस कंडीशन में अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो ए इक्वल टू बी होता है। इसी के साथ यह भी याद रखिएगा, कोई भी सेट ए है वो स्वयं का सबसेट होता है।
ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर स्वयं का होता है, इसलिए सबसेट का दिस सिंबल लगाओगे, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट ए में तो होंगे ही, तो ये आप श्योर हो। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि फाई, आप लोग फाई बोलते थे जिसे नल सेट बोलते थे। नल सेट हर एक सेट में होता है, तो आप इसको बोलोगे फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट ए। फाई इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा आप बोल सकते हो। इसी के साथ आपको एक स्टेप और याद करना होगा और समझना होगा, वो एक नाम है। वो नाम ये है कि अगर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जैसा कि मैंने नोट किया है यहाँ पर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोला था, तो श्योर हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी का एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ इसी को मैं एक दूसरे नाम से भी पहचानूंगा बी को, और बी के लिए जो मैं नाम लिखूंगा यहाँ पर वो ये होगा कि आप बोलोगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए, यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसके साथ हम लोग जब सबसेट सीख ही रहे हैं तो सबसेट में कुछ बातें और सीख लेते हैं। वो ये होता है कि आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये होल नंबर के सबसेट होते हैं। आप श्योर हो कि होल नंबर में एटलीस्ट वन एलिमेंट वो होता है जो नेचुरल नंबर में नहीं होता, मीन जीरो होल नंबर्स होता है। होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आपके पास आता है, ये आई आर जेड, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इंटीजर्स आपका जो होता है वो सबसेट ऑफ क्यू मीन रेशनल नंबर्स होता है, और इसी के बाद क्यू जो होता है सबसेट ऑफ दिस आर रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये सभी एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ जब हम सबसेट्स नंबर्स तक सीख लिए हैं तो नंबर्स में भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो सबसेट्स के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कुछ नंबर इंक्लूडेड होता है, कुछ इंक्लूडेड नहीं होता है, तो उसके बारे में भी सीख लेते हैं, जिसको हम ये बोलेंगे कि इंटरवल्स ऑफ, सॉरी इसको आप ऐसे लिखो, इंटरवल्स एज सबसेट्स आर। इसको इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हो, तो नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और यहीं से सीख लेते हैं। चलिए नंबर लाइन पर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दिस पॉइंट ए होता एंड दिस पॉइंट बी होता है। आपके पास ए से बी आपके पास ये पॉइंट होते हैं, और इस तरीके से मैंने होल बना के लिख दिया। इसका मतलब इस नंबर लाइन पर रियल नंबर्स में ए से बी तक की बात की जा रही है। ए इंक्लूडेड नहीं है और बी भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे को लिखने का तरीका ये होता है, मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास कोई एक्स वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मीन ए टू बी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा एक्स बिलोंग टू ए टू बी, ऐसे आप लिखोगे और इसको ओपन ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, ऐसे लिखोगे ओपन ब्रैकेट के अंदर ए टू बी, एक्स बिलोंग टू ए टू बी। इसी बात को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, एक्स बिलोंग टू ए टू बी आप लिखोगे, बट ओपन ब्रैकेट का ये सिंबल हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक और तरीका होता है इसके लिखने का, वो ये होता है कि x की जो वैल्यू होती है वो a से ग्रेटर होती है, b से लेस होती है, बट a b दोनों इंक्लूडेड नहीं होती है। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में नॉट इक्वल टू, मतलब x ग्रेटर दैन a, x लेस दैन b, केवल ये सिंबल लगा के लिखेंगे। तो ऐसे हम इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड में आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि a हमारे पास इंक्लूडेड वैल्यू हो जाती है, इसको पूरा फिल कर दिया, दिस इंक्लूडेड होती है, बट b इंक्लूडेड नॉट होती है, नॉट इंक्लूडेड b,
ए से बी तक की बात होती है और एक्स इसके बीच में होता है। एक्स नंबर आपका ए पॉसिबल है, मीन एक्स बिलोंग कर सकता है। तो आप ऐसा लिखोगे एक्स बिलोंग टू ए टू बी, मीन ए में भी हो सकता है साथ में, लेकिन बी नहीं है, बी होल है इसलिए आपने ओपन ब्रैकेट लगाया, ए पॉसिबल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। इसी बात को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका हो सकता है कि एक्स बिलोंग टू ए टू बी, ए हो सकता है इस आंसर में बट बी नहीं है, तो इसको ओपन ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो। एक तीसरा भी तरीका होता है कि x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, इक्वल टू यहाँ लगा दिया इसलिए कि पूरा फिल किया गया था, बट लेस देन बी। ऐसे ही थर्ड केस में सपोज कीजिए ए नॉट बिलोंग हो, मतलब पूरा कंप्लीट ना हो, होल हो यहाँ पर, बट बी इंक्लूडेड हो जाए, ये पूरा फिल हो जाए और x इसके बीच में लाई कर रहा हो, तो इसका सिंबल जो होता है लिखने का वो ये होता है कि x बिलोंग टू ए टू बी बट ए ओपन इंटरवल एंड बी क्लोज इंटरवल में होगा। इसका दूसरा तरीका जो मैंने बताया था x बिलोंग टू ए टू बी, आप ये नोट करोगे, बी क्लोज इंटरवल होगा लेकिन ए ओपन होगा। ओपन के लिए यहाँ पर इस तरीके का आप सिंबल यूज कर सकते हो। इसी बात को लिखने का एक तीसरा भी तरीका होता है कि x की वैल्यू जो होती है वो a से b तक होती है, a से ग्रेटर होगी बट b से लेस होगी, लेकिन b इक्वल भी हो सकता है। तो ये थर्ड वे हो गया। इसी तरीके से हम फोर्थ स्टेप में आते हैं। इस बार क्या करते हैं, a b दोनों इंक्लूडेड वैल्यू हो सकती है दिस, और इसमें x दोनों साइड में इंक्लूडेड हो सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग टू ए टू बी, बोथ साइड क्लोज ब्रैकेट होगा, यहाँ ओपन नहीं है इसलिए हम दूसरे किसी भी मेथड से नहीं लिख सकते। हाँ, ये वाला लिख सकते हैं थर्ड वाला स्टेप्स, जैसे x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी या इक्वल भी हो सकती है, लेस देन आर इक्वल टू बी। तो ये आपके पास तरीके हुए, इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया कि x बिलोंग टू 2 to 4 दिस, और ये ओपन डाल दिया। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू जो होगी वो 2 से 4 तक होगी बट 2 नहीं होगी। 2 नहीं होगी इसका मतलब 2.0000, आप कितने भी जीरो लिखते चले जाओ लास्ट में 1, तो ये हो सकती है बट 2 नहीं होगी। और 4 यहाँ पर 4 पर भी ओपन है, डैट मीन 3.9999 लिखते चले जाओ, ठीक है, बट 4 नॉट इंक्लूडेड, ये याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ ओपन हुआ तो यही हुआ कि उसका अप्रॉक्स वैल्यू तो होगी, उसके पास तक वैल्यू होगी, बहुत क्लोज वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यूज नहीं होगी। जैसे 2 इंक्लूड नहीं होगा और 4 इंक्लूड नहीं होगा, उसके बहुत क्लोज वैल्यू हो सकती है, बहुत क्लोज, जितना भी आप क्लोज लिखना चाहो क्लोज वैल्यू होती रहेगी आपके पास। इसमें हमने यह सीखा था कि रियल लाइन है, नंबर लाइन जो होती है रियल नंबर्स की लाइन है, और उसके सबसेट्स को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसके 4 तरीके हो गए। अब बात आई कि अगर कोई सेट आपके पास ए दिया गया है, मान लीजिए इस सेट ए के पास एलिमेंट आपके पास ए बी सी है और टोटल बोला जाए आप इसके सबसेट्स लिख दो, तो आपने ऐसे लिखा बी। एक में तो मैंने बताया था नल सेट भी हो सकता है, तो आपने नल सेट ही डाल दिया। दूसरा सेट सी, आपने सिंगल ए को लिखा और इस तरीके से लिख दिया एक सबसेट। उसके बाद डी सेट एक लिख दिया, इसको आप बी नोट कर दिए। एक और सेट आपने ई लिख दिया, इसमें आपने सी को डाल दिया, मीन आपने सिंगल सिंगल सेट बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद अब सिंगल सिंगल तो हो गया आपके पास, आपने एफ एक नया सेट लिख दिया, इसमें डबल आपने लिखना शुरू किया, जैसे ए बी लिख देते हो। उसी तरीके से एक नया सेट जी मैंने लिखा, इसमें बी सी भी आप लिख सकते हो दिस, और एक नया सेट एच हो गया, इसमें ए सी लिख सकते हो। एक और आपके पास सेट हो सकता है, उसको आई ना लिख के मैं जे लिख लेता हूँ, इसलिए कि आई एक लाइन ही होती है। तो यहाँ पर जे जो होगा वो ए बी सी तीनों इंक्लूडेड होती है। ये अब आप ये लिख सकते, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप सबसेट लिख सकते हो। ये मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच
और जे लिख दिया है, आई नहीं लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसेट लिखा, लेकिन आपने देखा कि सबसेट कितने पॉसिबल हैं, जैसे 5 ए बी सी, ए बी बी सी, ए सी मीन सी ए भी लिख सकते हो, ए बी सी, ये आपके सबसेट्स हो गए। तो ये जो सबसेट्स हुए, अगर हम इन सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख दें तो उसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। जैसे मैंने सभी को लिखना स्टार्ट किया, 5 लिख दिया, कॉमा लगा के ए नोट कर दिया एंड बी नोट कर दिया, सी, देन ए बी एंड बी सी, सी ए, और लास्ट में ए बी सी, इस तरीके से नोट कर दिया। अगर हम इस पूरे को एक सेट के अंदर, सेट के सिंबल के अंदर डाल देते हैं, जैसे ये ऐसे सेट के सिंबल के अंदर डाल देते हैं, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। इसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पावर सेट ऑफ ए। तो इसको क्या बोलेंगे? याद रखिएगा आप, पावर सेट ऑफ ए, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो ये इसके अंदर हैं वो सब आपके एलिमेंट हैं। जैसे नोट किया जाए ऐसे कि सी, तो ये आपका सी जो है वो पावर सेट ए का एलिमेंट है, तो आप लिखोगे दिस बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, दिस बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके भी डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और बताऊँगा, लेकिन अभी एक बात यहाँ रह जा रही है कि पावर सेट ऑफ ए लिखते हो आपको एक डाउट्स होता है कि सर हम कितने नंबर लिखें, इसलिए कि ए बी सी ये 3 नंबर है। मान लीजिए ज़्यादा नंबर हो तो गलत तो ना हो जाए कि हम पावर सेट लिखते समय कहीं भूल तो ना जाए, मिस ना कर दे कोई नंबर। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये जो होता है टू दी पावर n होता है, where n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी उसी को आप कार्डिनल नंबर भी बोलते हो। तो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं ए के। जैसे इस क्वेश्चन में था 3 एलिमेंट हमारे पास थे, तो अब आप ए के अगर निकालने होते तो 2 की पावर 3 नोट कर लेते और दिस इक्वल टू आपके पास 8 हो जाता। तो ऐसे आप बता सकते हो किसी भी सेट में कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, इस तरीके से आप बता सकते हो, यानी ये सबसेट्स है। तो आपके पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए 2 4 हो जाए। अब बोला जाए कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स क्या होगा। नंबर ऑफ़ सबसेट्स अगर पूछा जा रहा है तो आप तुरंत लिखोगे 2 की पावर, इसमें कितने नंबर्स हैं? 2 है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इस तरीके से आप बता सकते हो कि 4 सबसेट्स इसके पॉसिबल हैं। एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू कुछ बिलोंग और सबसेट की बात करता हूँ। जैसे ए इक्वल टू हमारे पास हो जाए 3 4 4 5 5 6, दिस हो गया। इसमें जैसे बात की जाए 3, तो आप कहोगे यस 3 बिलोंग टू ए, लेकिन अगर 4 में ये सेट का सिंबल लगा दिया गया है तो इसका मतलब वो दिस इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन इसको इंडिविजुअली अलग से लिख सकते हो आप। ऐसे में 5 में लगा दिया तो ये आप सिंगल हुआ, कुछ नहीं लगाया तो आप कहोगे बिलोंग टू ए हुआ, लेकिन 5 में सेट्स का सिंबल लगा दिया तो ये सबसेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये 4 और 5 की बात होगी, जिस 4 5 आपके पास ये दिया गया था, 4 5 एक साथ ही दिया गया था, मैं इस 4 5 की बात कर रहा हूँ। तो सपोज कीजिए इस 4 5 को ऐसे नोट कर लिया गया, तो आप क्या देखते हो, दिस 4 5 इज सबसेट ऑफ ए आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? अगर ए लिखना है तो आप सबसेट ऑफ ए लिखना होगा, तो ऐसे लिखोगे तो गलत होगा, क्योंकि यह तो बिलोंग कर रहा है।
तो ये क्या हुआ, इसको अभी मैं लिखता हूँ ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर आपको सबसेट लिखना है तो तुरंत आप इस एलिमेंट को लिखोगे, जो भी एलिमेंट है, ये टोटल आपका एलिमेंट हुआ, लेकिन इसमें एक सेट का सिंबल लगा दोगे, ये आपका हुआ सबसेट ऑफ ए। तो याद रहे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें दिस सिंबल आपको लगाना होगा सेट का, तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। तो इसकी पहचान श्योर करते रहिएगा। जैसे मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए 5 6 4 ऐसा दे दिया जाए और इसको कहा जाए ये ऐसे सिंबल लगा देते हैं सेट का, तो जाहिर सी बात ये सबसेट ऑफ ए हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो और सबसेट्स बना भी सकते हो। लास्ट में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि राइट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर विच इज -3 x ग्रेटर देन -3 लेस देन आर इक्वल टू 2, दिस है ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, इसको याद रखिएगा, इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है एज अ इंटरवल, इसको लिखो एज अ इंटरवल। तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये आप लोग देखिए, मैं ऐसे एक नंबर लाइन, रियल नंबर्स की लाइन आप बना देते हो, और इस लाइन को बनाने के बाद देखिए x की वैल्यू -3 के क्लोज नहीं है, -3 क्लोज नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ होल कर दोगे, बट 2 पर आपके लिए क्लोज है तो इसको पूरा फिल कर दोगे ऐसे, ये पूरा आपके पास फिल हो जाएगी, और ये क्लोज, ये आपके पास -3 हो गया, दिस आपके पास 2 हो गया, और इसी को रिप्रेजेंट कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, बस आपके पास कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसमें, ये आपके पास x हो गया। तो इस तरीके से आपने इंटरवल्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास होंगे और आप उन्हें सॉल्व कर लोगे, या कोई भी क्वेश्चंस होगा आप बता भी सकते हो। सपोज डैट कहीं आपको प्रॉब्लम्स होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मुझे कमेंट के माध्यम से या क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपको ये सब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।